नमस्कार। स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, जब हम बढ़ती उम्र की बात करते हैं तो बढ़ती उम्र में बहुत सारी समस्याएं जो हैं हम सबको घेरने लगती हैं। लेकिन जब हम पुरुषों की बात करते हैं तो बढ़ती उम्र में उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। और आज हमने सोचा कुछ ऐसे विषय पर चर्चा करें जो सीधा सीधा पुरुषों से जुड़ा हुआ है और बढ़ती उम्र से जुड़ा हुआ है। बढ़ती उम्र में पुरुषों को किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं और किस तरह से उसका समाधान हो सकता है ताकि वो स्वस्थ रहें, इस सब पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर संतोष कुमार, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जब हम पुरुषों की समस्याओं की बात करते हैं तो बहुतेरी समस्याएं हैं, लेकिन जब आपके फील्ड की बात करते हैं, आपकी स्पेशलिटी की बात करते हैं तो समस्याएं भिन्न हो जाती हैं, लेकिन हैं बहुत सारी और वो तंग भी बहुत करती हैं। क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली बढ़ती उम्र के साथ कॉमन समस्याएं जो होती है, मेडिकल प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है, लीवर फैटी होना है। लेकिन पुरुषों से रिलेटेड जो समस्या है, जो कि यूरोलॉजिस्ट डील करते हैं, जैसे कि मेल के सेक्स ऑर्गन एंड यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड जो समस्याएं है, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन होना, जिसे प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। दूसरी समस्या है प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट होना, जिसके कारण पेशाब की प्रॉब्लम आती है, पेशाब में रुकावट आती है। और तीसरी जो समस्या है वो प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर है। इसके अलावा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कुछ हार्मोन्स जो होते हैं जो कि मेल के परफॉर्मेंस को मेंटेन रखते हैं, वो कम होते जाते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन की कमी होना और भी सारे कारण के कारण, स्ट्रेस, एंजाइटी और भी कारण वजह से मेल पुरुषों के सेक्स की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, इन 4 विषयों पे हम डिस्कस करेंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फेक्शन, जिसे प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। दूसरा, प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना, जिसे बीपीएच कहते हैं या पंजाबी में गदूदा भी कहते हैं। तीसरा जो है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर, जिसके बारे में हमारे यहाँ अवेयरनेस की अभी भी बहुत कमी है, जिसके कारण 70% पेशेंट, 100 में से 70% पेशेंट जो आते हैं फैले हुए प्रोस्टेट कैंसर से आते हैं। साथ साथ हमने देखा है आजकल सेक्स प्रॉब्लम, जिसे इम्पोर्टेंस या नपुंसकता कहते हैं या प्री मैच्योर इजेकुलेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में शीघ्र पतन कहते हैं। ये इससे बहुत सारे पुरुष परेशान होते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो प्रोस्टेट टेस्टिस की बात करते हैं। ये समस्या है क्या और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? प्रोस्टेट जो है एक ग्लैंड है जो पेशाब के थैले के निचले हिस्से में होता है और सेक्स के दौरान इससे जो सेमेन निकलते हैं उसकी मात्रा में ये हेल्प करता है। और स्पर्म होते हैं जो बच्चे पैदा करने के लिए जरूरी होते हैं, उसके हेल्थ को मेंटेन रखता है। तो सेमेन के अमाउंट और जो ट्रैक्ट है, यूरिनरी ट्रैक्ट जो है, उसमें जो इनके सेक्रेशन है उसको मेंटेन रखते हैं, साथ साथ स्पर्म के हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज होती है। बच्चों में मटर के आकार का होता है, लेकिन बढ़ते बढ़ते पुरुषों में जब 50-60 साल होता है तो ये अखरोट के आकार का हो सकता है या कभी कभी क्रिकेट के बॉल के आकार का भी हो सकता है। जब पेशाब के रास्ते में ये दिक्कत होती है तो इन्फेक्शन हो सकती है। जब इन्फेक्शन होती है तो प्रोस्टेटाइटिस हो सकती है, प्रोस्टेट में सूजन हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकती है। और इसे एडिक्वेट ट्रीट नहीं करने पे एक क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस बन जाती है। जब एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड में एक्यूट इन्फेक्शन होती है, तो पेशाब में जलन, कभी ब्लड आना, कभी पस आना, कभी बुखार आना, पेरिनियम में उस एरिया में पेन होना, ये सारे सिम्टम्स है। तो इसे यूरिन कल्चर करके इसकी वजह भी ढूंढनी चाहिए और अल्ट्रासाउंड करानी पड़ती है प्रोस्टेट ग्लैंड की,
और एडिक्वेट एंटीबायोटिक से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे कि एक्यूट फेज में ही ये प्रोस्टेट इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए। जी। यदि इसे एडिक्वेट नहीं ट्रीट किया जाता है तो ये क्रोनिक स्टेज में चला जाता है, क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस होती है, जिससे पेनिस में पेन, अंडकोश में पेन, सेक्स के दौरान पेन, इजेकुलेशन के दौरान पेन, टट्टी के रास्ते में कभी दर्द होती है, कभी प्रेनियम रीजन में, इस रीजन में पेन होती है। ये क्रोनिक होती है और तुरंत ट्रीटमेंट में इमीडिएटली ख़त्म नहीं होती है और कभी कभी लंबे समय तक इसे ट्रीट करने की ज़रूरत होती है और मल्टीपल ड्रग की ज़रूरत होती है, बहुत सारे मेडिसिन की ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और हमारे दर्शक जो इस समय कार्यक्रम देख रहे हैं वो समझेंगे कि इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपके साथ साथ चल रही हैं, घटित हो रही हैं, आपको पेन हो रहा है, और वैसे भी अंडकोश में कई बार बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दर्द होता है लेकिन वो चलता रहता है, वो कहते हैं कोई बात नहीं, ये होता है, क्योंकि कई सलाहकार ऐसे होते हैं वो कहते हैं हाँ होता है, लेकिन ये नहीं पता कि कहीं ना कहीं ये बीमारी का एक कारण है जो बढ़कर आपको आगे चलकर तंग कर सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर कहीं आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिन पर डॉक्टर साहब ने चर्चा की है तो तुरंत एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें, ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, आपका फील्ड इतना वास्ट है और आपने इतना काम किया है इस फील्ड में कि हम अगर गिनती करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है वो समय भी लगता है, लेकिन आप अपने फील्ड के माहिर हैं। बट प्रोस्टेट ग्लैंड की जब बात करते हैं, हम सब जानते हैं कि छोटा मटर के दाने जैसा होता है, फिर वो अखरोट के साइज़ का होता है, फिर बढ़ना शुरू होता है और फिर समस्याएं होती हैं, यूरिन रुक रुक के आता है, पेन होती है और हम कहते हैं यार पता नहीं क्या हो गया, अच्छे भले थे। या ये भी होता है कि यूरिनेशन एकदम से आती है और हम कई बार लोगों को ये सुनते भी हैं कि यार वो तो बीच में ही निकल गया। तो ये इसका बढ़ना जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, एकदम से क्यों कर हो जाता है? ये प्रोस्टेट ग्लैंड जैसे एज के साथ हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, झुर्रियाँ पड़ती, वैसे ही एज रिलेटेड चेंज है। जी। हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं उसकी मिल्यू चेंज होती है। जी। उसके साथ साथ हमारे जो खान पान का है, यदि जो पुरुष अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, रेड मीट ज़्यादा लेते हैं और फैटी चीज़ ज़्यादा लेते हैं या मिल्क फैट ज़्यादा लेते हैं, इसमें प्रोस्टेट इनलार्जमेंट ज़्यादा होती है। जी। जो एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं और टोमेटोज, ब्रोकोलीज, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा लेते हैं, इन लोगों में, या पम्पकिन सीड लेते हैं, इन लोगों में प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज रिलेटिवली कम होती है। इसके अलावा जो हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, उसकी वजह से भी ये प्रोस्टेट ग्लैंड लार्ज होती है। तो एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। और जैसा आपने बताया कि ये पेशाब की जो प्रॉब्लम होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड जब पेशाब के रास्ते में आ जाती है तो पेशाब खाली करने में समय लगता है, रुकावट होती है, फ्लो कम हो जाता है, बार बार पेशाब होती है और रुकावट की वजह से ब्लैडर जो है पावरफुल होने लगता है। अचानक फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लगता है पेशाब हम रोक नहीं पाते हैं, या ऑफिस में है, मीटिंग में है, बस में है, ट्रेन में, हमें पेशाब रोकना मुश्किल हो जाता है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इफेक्ट होता है। बिल्कुल ठीक है। तीसरी जो चीज़ है, ये रुकावट की वजह से यदि आप नेगलेक्ट करते चले जाएं तो ब्लैडर कभी काम करना बंद भी कर सकता है या अचानक पेशाब रुक भी सकती है। ये बीपीएच हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो गया। जब प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट होता है, जिन पुरुषों को 50 साल से ऊपर हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड की सिम्टम्स है, उन्हें पीएसए जरूर कराना चाहिए। दवा सीधे ऑन द काउंटर, ऑफ द काउंटर, इधर उधर जाके दवा नहीं लेनी है, पीएसए का टेस्ट करानी है, यूरोलॉजिस्ट को जरूर दिखानी है। दवा लेने से सिम्टम्स तो ठीक हो जाएगी, लेकिन कोई भी यदि कैंसरस प्रॉब्लम है वो बढ़ती जाएगी। तो पीएसए जरूर करानी है। और
दो चीज़ होती है, एक कंपोनेंट डायनामिक कंपोनेंट होती है जो प्रोस्टेट ग्लैंड में मसल होते हैं वो कंट्रैक्ट करती है तो पेशाब की धार को कम कर देती है। दूसरी जो चीज़ है, प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज की वजह से रुकावट आती है। तो इसमें दो एम होता है कि एक जो कॉन्ट्रैक्शन कम करे, दूसरी इसकी साइज कम करे। तो दो तरह की मेडिसिन होती है ये जिससे प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज को कम किया जा सकता है और सिम्टम्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन 100% में ये संभव नहीं है। जिसमें यह संभव नहीं है उसमें सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टर साहब, एक बात जो बड़ी अच्छी आपने कही है और हमारे दर्शक भी मानेंगे, समझेंगे, समझना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, क्योंकि जो सेल्फ मेडिकेशन है, ओवर द काउंटर मेडिकेशन है, इसका प्रचलन बहुत बढ़ गया है। हम एक दूसरे से पूछ लेते हैं, किसी को कहा मैंने कि यार यूरिन रुक रुक के आता है, यूरिन की बहुत तेज़ी होती है, रुका नहीं सकता और कहीं भी बैठा होता है लगता है कि पता नहीं क्या होगा। लाइफस्टाइल पे सीधा सीधा असर तो है ही है, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं दिमाग में, सोच में ये चलता है कि मुझे कभी भी यूरिन आ सकता है और मैं काम कैसे करूँगा। तो लेकिन होता ये है कि हम यूरोलॉजिस्ट के पास तो नहीं जाते, विशेषज्ञ से सलाह नहीं लेते और जो सलाहकार हैं हमारे आसपास उनसे सलाह लेते हैं और वो कहते हैं कि मैं गया था, मुझे डॉक्टर साहब ने एक छोटी सी गोली दी थी, वो खा लो। ये कितना घातक हो सकता है? ये बहुत ही घातक हो सकता है जी, क्योंकि उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी बढ़ी हुई है जी, कौन सी मेडिसिन आपको खानी चाहिए और क्या ये प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना कैंसरस है जी, या नॉन कैंसरस है। क्योंकि कैंसरस प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्जमेंट हो सकता है और नॉन कैंसरस जी, इनलार्जमेंट है लेकिन उसमें कैंसर भी है। जी, तो उसे ढूंढना बहुत ज़रूरी है जी, कि उसे आप बहुत जल्दी जड़ से हटा सकें। जी, क्योंकि अर्ली स्टेज में जो है प्रोस्टेट कैंसर 100% में क्योर हो सकती है, जी, लेकिन जब ये फैल जाती है तो 0% में क्योर हो सकती है। जस्ट आप मेडिसिन से, हार्मोनल ट्रीटमेंट या डिफरेंट तरह के ट्रीटमेंट से लॉन्गिविटी बढ़ा सकते हैं, आप इसे जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, जान गए ना कि प्रोस्टेट कैंसर जो है जितनी जल्दी पता लगेगा उतनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट हो पाएगा। और अगर आप खुद ब खुद की दवा लेते रहेंगे, खुद ब खुद के डॉक्टर बनते रहेंगे और विशेषज्ञ की सलाह नहीं लेंगे और जब समस्या गंभीर हो जाएगी तब शायद उसे संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ रहा है, वो तो मेडिसिन्स की आपने बात कर दी, लेकिन कैंसर जब होता है तो इनिशियल स्टेजेस पर आपने कहा कि इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, तो क्या मेडिसिन से भी कुछ किया जा सकता है? प्रोस्टेट ग्लैंड जो है जो नॉन कैंसरस है उसमें भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। 1/3 पेशेंट में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है जी, जिसमें मेडिसिन पे भी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव नहीं कर रही है, या जिसमें पेशाब रुक जाती है और 200-300 सीसी दवा खाने के बाद ही पेशाब 200-300 ml अंदर पड़ी हुई है, या बार बार इन्फेक्शन हो रही है। क्योंकि यदि बार बार इन्फेक्शन होगी, पायलोनेफ्राइटिस होगी तो किडनी के फंक्शन को डिटोरिएट करेगी, या किसी को पेशाब के थैली में स्टोन बन रही है, या प्रोस्टेट ग्लैंड जब इनलार्ज होती है तो उसकी खून की नली भी बढ़ती है। वो कभी खून की नली फटती है तो ब्लीडिंग भी हो सकती है, पेशाब में ब्लड आ सकता है। लेकिन एक चीज़ ये भी याद रखना है कि यदि पेशाब में ब्लड आ रही है तो ये भी देखने की ज़रूरत है कहीं पेशाब के थैले का कैंसर तो नहीं है या किडनी का कैंसर तो नहीं है। तो ये सारे कंडीशन में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। या मीडियन लोब इनलार्ज है, कोई दरवाज़ा है उसके किनारे कोई खड़ा है तो आपको बाहर निकलने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बीच में कोई खड़ा हो जाता है तो बाहर निकलने में दिक्कत होगी। तब जब प्रोस्टेट ग्लैंड में मीडियन लोब बड़ी है तो सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। या मेडिकल ट्रीटमेंट जो है हर महीने आपको 500 से 1000 रुपये लग रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि हम 5 साल तक लंबा दवा ना खाएं, क्योंकि जो भी दवा होती है प्रोस्टेट की को साइज कम करने की या सिम्टम्स कम करने के लिए लंबी चलती है, 4 साल 5 साल 6 साल ऐसे चलना पड़ता है।
तो लोगों को हर मंथ 500-1000 रुपये खर्च करना महंगा पड़ता है। इसलिए वो चाहते हैं कि हम सर्जरी ही करा लें, या एज बढ़ते समय बाद में हमें सर्जरी की ज़रूरत होगी तो हम फिट नहीं होंगे। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। और वैसे दर्शकों के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है, ये जानकारी जो है बहुत ही अहम है, क्योंकि ये नहीं है कि हर एक को दवा की ज़रूरत पड़ेगी। विशेषज्ञ देखेंगे, जानेंगे, सारे टेस्ट होंगे। और जहाँ तक PSA की आपने बात की, प्रोस्टेट जो एनलार्जमेंट है, उसका जो टेस्ट कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। होता ये है कि 50 की हो गए हम, 60 के भी हो गए, 70 के भी हो गए, हम कहते हैं क्या ज़रूरत है, हम तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो टेस्ट आम होते हैं वो भी करा के राज़ी नहीं हैं। और ये तो प्रोस्टेट का है तो लगता है कि कराएंगे कुछ निकल ना जाए, ये डर हमें सताता रहता है। जबकि अगर हम जल्दी टेस्ट कराते हैं, लगातार अपने टेस्ट कराते हैं, तो अपने आप को हम हेल्दी रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो रही कि प्रोस्टेट की बात है, लेकिन जब हम पुरुष सेक्सुअल हेल्थ की बात करते हैं और उसमें जो समस्याएं हैं, इम्पोर्टेंस की तो आम समस्या है आजकल, पता ही है कि लगता है, और जो प्री मैच्योर एजुकेशन की है वो समस्या है, उसका समाधान बड़ी आसानी से किया जा सकता है, बशर्ते कि हम थोड़े से अवेयर हो जाएं, हम जानकार तो बने। हमें ये सब समस्याएं आ रही हैं लेकिन हम उस पर तवज्जो नहीं देते और किसी को कहना नहीं चाहते, शर्म महसूस करते हैं, और इससे पूरा परिवार सफ़र हो रहा होता है। देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमने देखा है 20 साल के भी युवा में सेक्स की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और वो साइलेंटली सफ़र करते रहते हैं, मेंटली, फिजिकली, और अकेले सफ़र नहीं करते, उनकी पार्टनर भी सफ़र होती है। बिल्कुल। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है युवाओं को, चाहे मिडिल एज के पुरुष को। आजकल शादी लेट होना आम बात हो गई है। आप दाल रोटी का जुगाड़ करते करते 30-35 के हो जा रहे हैं, उसके बाद शादी कर रहे हैं, ठीक है। तो और स्ट्रेस, टेंशन, डाइट की एडिक्वेट अच्छी डाइट नहीं लेना, स्मोकिंग, ड्रिंक, फैटी डाइट बहुत कॉमन हो गया है, ये सारे आपके बेडरूम परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। और आप नीम हकीम से इलाज ले रहे हो, जो सेक्स की प्रॉब्लम है, सेक्स की पूरी इलाज यूरोलॉजिस्ट करते हैं, या कोई हार्मोन की कमी है तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की हेल्प लेते हैं, किसी की साइकेट्रिक प्रॉब्लम है तो फिर साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेते हैं। लेकिन लोग यह कहते हैं कि कोई भी रोड पे खड़े हुए लोगों से राय ले लिया या नीम हकीम से राय लेके ये वही दवा को पीस के पुड़िया बना के दे देते हैं और इफ़ेक्टिव नहीं होने पे हार्म होता रहता है। तो यदि सेक्स की कोई भी प्रॉब्लम है तो यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, और 95% लोगों में मेडिकल ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव होता है। केवल 5% लोगों में पेनाइल इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ती है। किसी को पुरुष हार्मोन की कमी है तो उसकी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, किसी को एंग्सियस है उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, किसी को ब्लड सप्लाई की कमी है तो ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करने वाली मेडिसिन की ज़रूरत है, क्योंकि पेनिस में खून की नली का जाल बिछा हुआ है जिसमें ब्लड आने के कारण इरेक्शन होती है। और जब कन्फ्लिक्ट हस्बैंड वाइफ में बढ़ जाती है तो एंजाइटी, डिप्रेशन एक और फैक्टर हो जाती है। इसलिए मैं यंग पुरुषों को कहूँगा कि यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो यूरोलॉजिस्ट से जल्दी कंसल्ट करें और सफ़र ना करें। और जैसे जैसे एज बढ़ता है, पुरुष का सोचते हैं कि मैं क्यों कंसल्ट करूं, बच्चे तो हो गए, फैमिली तो हो गई, और वो भी सफ़र करते हैं, तो वो भी राय ले सकते हैं। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, ये सिंपल है। जैसे आप खाना खाते हैं, आप सैर करते हैं, वैसे ही ये पार्ट है, लाइफ का पार्ट है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं होती है। डॉक्टर साहब, ये सही भी है, क्योंकि शर्म करते करते हम साइकोलॉजिकली इतना घिर जाते हैं कि अपने आप को डाउन फील करना शुरू कर देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसाद हो जाता है, और यूं ही अवसाद होता है तो फैमिली अपने आप ही बिखरने लगती है, टूटने लगती है, और हम तो टूट ही चुके होते हैं। और समझना ये ज़रूरी है कि हम किस तरह से इससे बाहर निकलें, और बेहतर यही होता है कि यूरोलॉजिस्ट के पास जाएँ। डॉक्टर साहब, जब हम पुरुषों की स्वास्थ्य की बात करते हैं और आजकल समस्याएं इतनी घेर के रखती हैं कि हम
समझ ही नहीं पाते कि क्या करें। जैसे एक समस्या की बात आपने की कि अगर किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं और उसमें एक समस्या जो यूथ से लेकर मिडल तक आगे तक ही चलती रहती है वो है शीघ्र पतन की, कि प्री मैच्योर एजेकुलेशन की, और उसके चलते परिवार जो है वो टूटने लगते हैं। इस पर थोड़ी जानकारी दीजिए। ये जो शीघ्र पतन जो है, जैसे प्री मैच्योर इजेकुलेशन होते कहते हैं, इसका न्यूरो हार्मोनल रीजन होते हैं कि कोई एंग्सियस बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे एक ग्लास भरी हुई है, यदि आप धीरे धीरे इस ग्लास को ले जाएंगे तो पानी नहीं गिरेगी। यदि ग्लास भरी हुई है, आप जल्दी से ले जाएंगे तो पानी गिर जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह है इजेकुलेशन है, यदि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में यदि इंजॉय करना चाहेंगे तो प्री मैच्योर इजेकुलेशन ज़्यादा होगा। तो इसमें बहुत यदि कभी कभी इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन भी है तो भी ये प्री मैच्योर इजेकुलेशन ज़्यादा होती है। तो मेडिटेशन और इन्फेक्शन है तो उसके ट्रीटमेंट, कुछ मेडिसिन होते हैं जो कि ये नर्व की एक्साइटमेंट को कूल डाउन करते हैं, उसकी ज़रूरत होती है। कुछ एक्सरसाइज होती है जैसे कीगल एक्सरसाइज, आप कीगल एक्सरसाइज करके देखेंगे, गूगल सर्च करेंगे तो कीगल एक्सरसाइज करें। और एक दो मेडिसिन होती है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलेगी, वो यूज करने के बाद इस प्रॉब्लम को भी 95% तक कम किया जा सकता है। और इसके अलावा भी कुछ टेक्निक्स होते हैं, हर टेक्निक्स को हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि हमारा सोशल आइडियाज भी है कि है, तो वो टेक्निक को आप कपल को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और ये सारे प्रॉब्लम 95% से 100% में ट्रीटेबल है, लेकिन इसमें डिले नहीं करना है। आपस में कपल में इनफाइटिंग नहीं होना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, टाइमली कंसल्ट करना चाहिए। ये और अपने कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहेंगे तमाम कपल्स को कि अगर इस तरह की समस्याएं आप झेल रहे हैं तो यूरोलॉजिस्ट है ना, विशेषज्ञ की सलाह ले लीजिए। अपने आप के डॉक्टर ना बने, दूसरों की सलाह ना लें तो बेहतर रहेगा और आप जीवन में खुश भी रहेंगे। डॉक्टर साहब, बढ़ती उम्र में हम पुरुषों की समस्याएं और उनके हेल्थ पर बात कर रहे हैं। हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है और कहते हैं कि अगर पुरुष हेल्दी रहता है तो वैसे भी एक पॉजिटिविटी सी साथ साथ चलती रहती है, और खान पान का भी कहते बहुत योगदान होता है। तो क्या करें कि जब उम्र बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, वो ना पड़े और हम अच्छा खाते रहें? क्या क्या खाना चाहिए, किस तरह का ध्यान रखना ज़रूरी है? यदि पुरुषों की स्वास्थ्य और डाइट की बात करें और लाइफ स्टाइल की बात करें तो इस पे हम 2 घंटे बात कर सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट हम करना चाहेंगे। यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं 1 to 2 आवर्स, योगा मेडिटेशन करते हैं, फैटी डाइट कम लेते हैं, साथ में ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, विटामिन्स, अर्ली मॉर्निंग सन रे एक्सपोजर लेते हैं, तो और एनिमल फैट, रेड मीट, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म अवॉइड करते हैं। तो डाइट में हो गया ग्रीन वेजिटेबल्स, ब्रोकोली खाएं, सलाद खाएं, टोमेटोज खाएं, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, चुकंदर्स लें, पोमोग्रेनेट लें। ये सारे जो हैं ये प्रोस्टेट रिलेटेड डिजीज को कम करता है। साथ में जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो मेल हार्मोन आपके बॉडी में बढ़ती है, तो टेस्टोस्टेरोन जब हाई रहेगा तो आपके मसल स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आपके ब्रेन शार्प रहेंगे, आप खुश रहेंगे, ठीक है। और जब एक्सरसाइज आप करते हैं तो आपकी कोलेस्ट्रॉल कम होगी, मेडिटेशन करते हैं तो ब्लड प्रेशर कम होगी, तो आपकी बेडरूम परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। अल्कोहल नहीं लेते हैं, रेड मीट नहीं लेते हैं, फैट नहीं लेते हैं, चाहे एनिमल फैट, ये सारे आपके बेडरूम परफॉर्मेंस को हार्म करेगी। स्मोकिंग भी आपके बेडरूम परफॉर्मेंस को हार्म करेगी, ठीक है। तो एक्सरसाइज, सन एक्सपोजर, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, योगा और अवॉइडेंस ऑफ रेड मीट, अल्कोहल, स्मोकिंग, फैटी मील
आपके स्वास्थ्य को, मेल स्वास्थ्य को, जो भी ऑर्गन मेल सेक्स से रिलेटेड है उसके हेल्थ के लिए ज़रूरी है। जी, चलते चलते जो पुरुष हैं बढ़ती उम्र में पहुंच रहे हैं, उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे ताकि वो तुरंत उस पर एक्शन करें और स्वस्थ रहें? मैं ये कहना चाहूँगा, केवल पुरुष को नहीं, उनके पार्टनर को भी कहना चाहूँगा कि वो भी प्रोएक्टिव रहें। जी, ठीक है। यदि हस्बैंड की कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें सहयोग करें, नहीं, क्योंकि आप यदि उनसे कन्फ्लिक्ट करेंगे तो ये प्रॉब्लम और वर्स होगी। जी। तो ये बिल्कुल ट्रीटेबल है, जिसमें मेडिसिन काम नहीं करता है। पेनाइल इम्प्लांट मतलब पेनिस में रॉड डाल के उसको हार्ड बना सकते हैं, जिससे वो कभी भी सेक्स के लिए तैयार हो सकते हैं। साथ साथ प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। स्टेज 1 और 2 में रोबोटिक प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी के द्वारा इसे 100% में क्योर किया जा सकता है। स्टेज 3 में भी इसे काफ़ी हद तक क्योर किया जा सकता है, लेकिन जब ये बीमारी फैल जाती है तो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है और इसे आप क्योर नहीं कर सकते हैं और कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट ज़्यादा हो जाता है। इसलिए समय रहते ही PSA कराएं प्रोस्टेट कैंसर के लिए, और यदि आपकी सेक्स की प्रॉब्लम है तो अर्ली किसी यूरोलॉजिस्ट से, क्वालिफाइड पर्सन से कंसल्ट करें। जी, दोस्तों जान गए ना आप कि आपको क्या करना है। हाथ जोड़कर विनती है आपसे कि आप विशेषज्ञ की सलाह लें। जिस तरह की भी समस्या आपके संग संग चलती है, और खूब ही कहा है आपने, मुहावरा सुना है ना, नीम हकीम खतराए जान, तो अपनी जान को खतरे में ना डालिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। डॉक्टर संतोष कुमार, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत अच्छी जानकारी शेयर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।